दोस्तों, सिक्किम का नाम आते ही नजर आता है कि एक प्यारा सा छोटा सा स्टेट और पहाड़ों के बीच में एक छोटा सा स्टेट है, बहुत ही प्यारा स्टेट है और सिलीगुड़ी से पूरा सटा हुआ इलाका है और वहाँ की इकोनॉमिक आर्थिक स्थिति कहें या सिलीगुड़ी कहें तो बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है कि अक्सर जो भी वहाँ का आर्थिक लेन देन होता है वो सिलीगुड़ी के माध्यम से ही होता है और ऐसे में NH10 का बहुत महत्व है। और फिलहाल मैं आपसे बता दूं, मैं खड़ा हूँ सिलीगुड़ी के भक्ति नगर थाना के बिल्कुल समीप पे, जहाँ पर सिलीगुड़ी सिक्किम NH10 ट्रक ड्राइवर एसोसिएशन का ये कार्यालय है और यहाँ पर एक मीटिंग चल रही है, एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर मीटिंग चल रही है। आपसे बता दूं कि लगभग 1800 ट्रक है जिनका एक एग्रीमेंट है, जिसमें सिक्किम के भी ट्रक हैं और पश्चिम बंगाल के भी ट्रक हैं। इनका एक एग्रीमेंट है कि इनके जो भी काम होगा, मालवाही काम होगा, इन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन फिलहाल में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है और बहुत से ट्रक जो है वो बिना इस एसोसिएशन के जा रहे हैं, निर्बाध रूप से काम कर रहे हैं। बड़े बड़े ट्रक्स भी वहाँ पर जा रहे हैं जो नहीं जाने चाहिए, 12 चक्का 18 चक्का ट्रक्स भी वहाँ पर चल जा रहे हैं पहाड़ी क्षेत्र में, जो एक तरह से कहे तो रास्तों के लिए भी ठीक नहीं है। लेकिन वो बात की बात है। लेकिन फिलहाल बात करें यहाँ ट्रक ड्राइवर एसोसिएशन की, तो इनका कहना है कि उनके चलते इन्हें काम नहीं मिल पा रहा है। तो इस तरह से 1800 जो ट्रक ड्राइवर या ट्रक मालिक है वो नुकसान में चल रहे हैं, उनके सामने रोजी रोटी का एक तरह से संकट आ गया है। उसी को लेकर महत्वपूर्ण मीटिंग यहाँ पर अभी की जा रही है। मेरे साथ कैमरे पर रिक से कहूँगा कि देखिए यहाँ बहुत से आए हुए हैं, इससे पहले और भी ज्यादा लोग थे जो अभी जा चुके हैं। सारे के सारे मेंबर यहाँ पर मौजूद थे इस कक्ष में। अब इनके द्वारा एक महत्वपूर्ण आज मीटिंग में एक महत्वपूर्ण निर्णय पास किया गया है और जिसको अगर माने तो हो सकता है कि आने वाले दिन में सिक्किम का जो मालवाही ट्रकों का जो काफिला है वो बाधित हो सकता है। मालवाही जो ट्रक्स हैं या माल जो जाता है उनमें रुकावटें आ सकती है, क्योंकि इन्होंने फैसला लिया है कि हम लोग जो 1800 हैं इस संधि के तहत जो आते हैं, कौन सी संधि मैं इनसे बात करूंगा प्रेसिडेंट साहब से, लेकिन इस संधि के तहत जो लोग आते हैं वो लोग स्वेच्छा से अपने ट्रक जो है वो बंद रखेंगे। कहने का तात्पर्य है कि इन्होंने हड़ताल कॉल नहीं की है कि कोई भी आ जा सकता है, लेकिन हम अपने जो ट्रक है वो नहीं चलाएंगे विरोध स्वरूप। और क्या पूरा मामला है, क्या चाहते हैं, क्या इनकी डिमांड है, ये पूरी बातें मैं करूंगा। यहाँ प्रेसिडेंट साहब है रोशन विश्वकर्मा जी हमारे साथ, उनसे बातें करता हूँ। विश्वकर्मा जी नमस्कार, मैं रोशन विश्वकर्मा सिलीगुड़ी सिक्किम NH10 ट्रक ड्राइवर एसोसिएशन से। तो आज हम लोग ने मार्च में हम लोगों ने एक रेसिप्रोकल एग्रीमेंट के बारे में हम लोग जितना भी डिपार्टमेंट है उन्हें हमने लेटर दिया था, पत्र दिया था। लेकिन अभी तक आज तक कोई इसका कुछ सुनवाई नहीं हुआ। इसमें डिमांड की थी, उसमें आपने क्या कहा था लेटर में? लेटर में हम लोग का जितना भी बाहर नेशनल परमिट वाला गाड़ी, इसको कितनी गाड़ी है आप लोग की नेशनल परमिट? नेशनल परमिट नहीं, बाहर से जो नेशनल परमिट गाड़ी जो आ रहा है उसको रोकथाम के लिए उनके रोकथाम जी जी चाहते थे कि आप लोग की लोकल गाड़ियाँ चले। जी 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 जैसा है हम लोग का जो 1800 जो रेसिप्रोकल एग्रीमेंट में जो गाड़ी आती है, तो ये अभी इसका अभी बहुत हैमरेज हो रहा है इसके ऊपर में। तो अभी लोडिंग ट्रक चल जा रहा है तो आप लोग काम नहीं मिल पा रहा। जी 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 वही बात है। इसीलिए आज हम लोग ने ये बहुत लंबा समय से हम लोग काफी कुछ ट्राई में कर रहे थे, लेकिन इसमें निर्णय कौन लेगा? सिक्किम सरकार लेगी ना बंगाल सरकार लेगी? ये तो निर्णय तो दोनों को लेना चाहिए, दोनों को, सिक्किम सरकार को भी बंगाल सरकार को भी। तो ये जो आप लोग का जो एग्रीमेंट आप बता रहे हैं कि 1800 गाड़ियों के साथ जो एग्रीमेंट है, ये कितने वर्ष पहले का है? ये 2022 में, शायद 2022 में रेसिप्रोकल एग्रीमेंट 2022 में से 1800 2022 नंबर ऑफ व्हीकल्स एक्सीड किया तो पिछले साल हुआ है। अदरवाइज रेसिप्रोकल एग्रीमेंट तो बहुत सालों से है, लेकिन क्वांटिटी ऑफ व्हीकल्स कम है। हम रेसिप्रोकल तो बहुत पुराना होगा मेरे ख्याल से। नहीं 20 साल से भी ज्यादा है रेसिप्रोकल। 20 साल से भी ज्यादा है। एग्रीमेंट के तहत गाड़ियाँ चल रही हैं। बंगाल की गाड़ियाँ सिक्किम जाती है, सिक्किम नंबर गाड़ियाँ बंगाल आती है। तो एक अब क्या हो रहा है, नेशनल की भी गाड़ियाँ चली जा रही है। लेकिन क्या होता है कि रेसिप्रोकल एग्रीमेंट अपनी जगह है, लेकिन नेशनल परमिट की जो बड़ी गाड़ियां हैं, जो 12 चक्का 10 चक्का गाड़ियां हैं, वो सिक्किम चली जाती है। अब उनको नेशनल परमिट है तो वो ऐसे ही अलाउ हो जाता है। तो हम लोग को तो समर्थन, हम ट्रांसपोर्टर समर्थन के लिए बुलाया गया था अध्यक्ष महोदय ने। तो हम लोग को बुलाया कि भाई ये मुद्दा जो है जेन्युइन है। तो अब रेसिप्रोकल एग्रीमेंट और इधर नेशनल परमिट गाड़ियां, उसका लीगल इम्प्लीकेशन क्या है कि भाई रेसिप्रोकल एग्रीमेंट में ऐसा कुछ है कि जो नेशनल परमिट की गाड़ियां नहीं जा सकती है। ये हम लोग को समझना जरूरी है। छेत्री साहब, आपका जो एग्रीमेंट है क्या उसमें लिखा हुआ है कि नेशनल गाड़ियाँ नहीं जा सकती है?
इसमें ऐसा है, ये एग्रीमेंट में ये हुआ था, अब स्टार्टिंग हुआ था 5 जुलाई 2022 को। ये एग्रीमेंट बंगाल और सिक्किम के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ था। अच्छा, तो इसमें से तो जो उसमें हम आप लोग भी प्रेजेंट हो गए, आप लोग के लिए नहीं, ये तो हम लोग ये सरकार का ये उधर से ही जो पास हुआ था। तो इसमें से क्या है, जो 1800 गाड़ी जो रेसिप्रोकल एग्रीमेंट में आता है बंगाल और सिक्किम का, आपका सिक्किम का 1100 गाड़ी और बंगाल का 700 गाड़ी, कुल मिला के हो गया 1800 गाड़ी। तो ये रेसिप्रोकल एग्रीमेंट जिस हिसाब से बना है, अभी आपका जो नेशनल परमिट गाड़ी जो बाहर से आती है अंदर में, तो उसके लिए कंटिन्यूसली अगर सप्ताह में अभी कंटिन्यू आप देखोगे तो रास्ते में सब नेशनल परमिट वाला ही गाड़ी मिलेगा। अभी देखिए आपका सिलगुड़ी में जितना भी गाड़ी यहाँ से चलती है लोकल गाड़ी, यहीं से रोजी रोटी है उनका, ठीक है। हम लोगों को कोई बाहर में जाके वो गाड़ी को बाहर दौड़ना ऐसा नहीं है। जितना भी ड्राइवर्स है और जितना भी एसोसिएशन सब यहीं से हम लोग का चलता है रोजी रोटी। तो जितना भी गाड़ी है जो बाहर से जो आपका नेशनल परमिट वाला गाड़ी कंटिन्यू अगर बाहर से आएगी, तो यहाँ का सरकार को तो ये भी आंसर देना पड़ेगा, तो यहाँ का गाड़ी करेगी क्या जो 1800 गाड़ी है। तो इसके ऊपर में हम लोग को बहुत अभी प्रॉब्लम हो रहा है अभी 1800 गाड़ी का। अच्छा, आपने बताया कि 12 चक्का 18 चक्का गाड़ी भी चल जाती है सिक्किम, जाती है, तो उस लायक रास्ता तो नहीं होगा शायद। अभी तो ये नेशनल हाईवे बन नेशनल हाईवे अभी तो बन रहा है, लेकिन अभी ये जो सेती जोड़ा से उधर आप क्रॉस कर नहीं सकते हो। अभी अगर रूल के हिसाब से आपका जो 18 चक्का टेलर हो गया, तो फिर भी ये सब नहीं जा रहे हैं। जा सकते, तो ये तो इलीगल है। इलीगल है। अभी ये तो ऊपर प्रशासन को देखना पड़ेगा क्या है क्या नहीं। ये भी एक बात है कि देखिए 12 चक्का 18 चक्का गाड़ी पहाड़ी रास्तों पर चलना एक तरह से वर्जित है, फिर भी गाड़ियां जा रही है और उसका खामियाजा, उसका नुकसान जो है वो इन 1800 गाड़ियों के मालिकों को उठाना पड़ रहा है। और शायद यही वजह है कि इन्होंने कह दिया। अच्छा, क्या ये पक्का निर्णय होगा कि कल से आप लोग अपनी गाड़ियां बंद रखेंगे? हम लोग स्ट्राइक नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग अपना गाड़ी तो बंद कर सकते हैं। हम लोग अपना गाड़ी नहीं चलाएंगे, यही है। जो 1800 गाड़ी जो अपना संस्था का जो गाड़ी जितना है वो गाड़ी एकदम बंद नहीं चलाएंगे। आप लोग जो बंद कर रहे हैं अपनी गाड़ियां, के प्रशासन जो है क्या आपने उनको सूचित कर दिया है? सूचित तो देखिए ये सब पहले हम लोग जो जितना भी लेटर जो हम लोग फॉरवर्ड किए हुए थे वो सब तरफ गया हुआ है ये लेटर। तो कुछ नहीं। तो इसके लिए हम लोग अपना गाड़ी, देखिए अपना गाड़ी तो खुद बंद कर सकते हैं। आज मैं नहीं जाऊंगा, मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगी तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन ट्रैफिक पुलिस है, आरटीओ है, उसके बावजूद कैसे फिर गाड़ियां जब उधर प्रतिबंधित थी तो चली जाती हैं? अब ये तो मैं क्या बोलूँ, ये उनसे पूछने से बेहतर होगा। तो 1800 गाड़ियों में तो बहुत से परिवार जुड़े हुए हैं, तो रोजी रोटी का संकट आ गया होगा। अभी देखिए रोजी रोटी बोलने से यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे बहुत प्रकार का भी समस्या है ये लाइन में, रूट में। तो इसके लिए इसको समाधान करने के लिए हम लोग अपना 1800 गाड़ी हम लोग नहीं चलाएंगे। आप लोग की डिमांड क्या है? हम लोग का डिमांड यही है कि हमारा जो ये रेसिप्रोकल एग्रीमेंट का जो 1800 गाड़ी है और जितने भी गाड़ियां हैं जो इस गाड़ियों को प्राथमिकता दी जाए। हाँ वही काम दिया जाए। और जो नेशनल गाड़ियां अवैध तरीके से ऊपर जा रही है, नेशनल परमिट वाली गाड़ियां, बड़ी बड़ी गाड़ियां, उन पर रोक लगाई जाए। एक तो देखिए वो गाड़ी जाती है, उनको मालूम नहीं है कि सिक्किम तो अंदर चल जाती है। क्या सिक्किम बोलने से ये लोग क्या सोचते हैं कि जो ड्राइवर बेचारा वो लोग को भी मालूम नहीं होता है, तो सिक्किम ये पास में ही है बोल के भेजता है, लेकिन वो कहाँ होता है उसको एक तो आपको टर्निंग मालूम नहीं होता है, कहाँ पे आपको बम्पिंग है, कहाँ पे टर्निंग है, कहाँ पे क्या है। अब जाके गाड़ी अगर डाल दिया गड्ढा में तो गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, इसमें भी बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। अगर हम लोग को देखिए अभी हम लोग को एक ऐसा है कि हम लोग कंटिन्यू वो रास्ता में चलता है, हम लोग को हर एक जगह मालूम है कहाँ क्या है क्या नहीं है बोल के। चेक पोस्ट से गाड़ी जो जाती है, चेक पोस्ट का एक मैटर होता है ना कि ये गाड़ी जो जा रही है ये गाड़ी वहां पे पहुंच पाएगी कि नहीं। बहुत गाड़ी जाता है, बहुत गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है, ये सब बारे में। तो अभी बाहर का गाड़ी जितना भी जा रहा है यहाँ से, जितना भी बाहर का गाड़ी आपका नेशनल परमिट गाड़ी जो जा रही है सिक्किम में, तो यहाँ वो गाड़ी जाने से तो यहाँ पे बहुत हेमरेज पड़ सकता है। क्योंकि ये 1800 गाड़ी की हम लोग का मुद्दा यही है कि ये 1800 गाड़ी को भी कुछ ना कुछ, नहीं तो हम लोग का ये जो रेसिप्रोकल एग्रीमेंट जितना भी हम लोग कैसे करके मानेंगे। एक एग्रीमेंट तो बना हुआ है सरकार का, लेकिन ये एग्रीमेंट किस हिसाब से बना हुआ है वो तो हम लोग को तो सरकार को बोलना पड़ेगा ना। आपने जो ये 1800 गाड़ी बंद करने का निर्णय लिया, कितने दिनों तक
ये अनिश्चितकाल बोलने से देखिए, अभी ऐसा है, हम लोग के प्रत्येक जो भी संस्था है, जो जिसने यहाँ पे 37 आर ट्रांसपोर्टर और आपका एसोसिएशन मिलके ये हम लोग टाई अप होके ये कर रहे हैं, ज्वाइंट एक्शन कमेटी मिलके। तो सभी लोगों का कहना है, जी एक ही राय है कि हम लोगों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है। जी कि हम लोग अपना गाड़ी हम लोग बंद करेंगे, नहीं चलाएंगे। कब तक? अब जब तक हम लोग को वहाँ से फर्दर हम लोग को नहीं बुलाएंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण बात है सिक्किम के लिए, सिक्किम वासियों के लिए, क्योंकि 1800 गाड़ी अगर बंद होगी तो प्रभाव पड़ना लाजमी है, बिल्कुल है। हो सकता है कि जो यातायात व्यवस्था है, यानी कि जो मालवाही ट्रकों की जो यातायात व्यवस्था है वो चरमरा सकती है और ऐसे में संकट उत्पन्न हो सकता है। हाँ, इसमें क्या है, जो मेडिसिन वाला गाड़ी जो है जितना भी जाती है, उसमें हम लोग आज एक पेपर फॉरवर्ड करेंगे, 2 दिन के लिए उनको टाइम देंगे, क्योंकि हम लोग उनके साथ भी हम लोग काम करना चाहते हैं। उन लोगों को भी हम लोग को समर्थन करना पड़ेगा इस हिसाब से। और उसके बाद में एसएनटी है, एसएनटी में जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट एसएनटी का, उनसे भी आप समर्थन मांगेंगे? उन्हें भी हम लोग टाइम देंगे, क्योंकि हम लोग पेपर वर्क करेंगे, उन्हें देंगे। यानी आप चाह रहे हैं कि फिर हड़ताल भी करें? हड़ताल नहीं, उन्हें हम लोग बोलेंगे कि हम लोग के साथ में ये हम लोग को समर्थन करें। अगर नहीं करेंगे हम लोग को बाध्य हो कि हम लोग को कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा उसके बाद में। वही है, आप हड़ताल की तरफ भी जा सकते हैं। हाँ वही, आपकी बातों से लग रहा है कि अभी ये अपनी जो ट्रक्स हैं वो बंद रखेंगे, साथ ही और भी जो ट्रक्स हैं उनसे समर्थन मांगेंगे कि उनका समर्थन करें ताकि इनकी समस्याओं का समाधान हो सके। तो फिर एक बार बता दूं, 1800 ट्रक अगर बंद होते हैं तो बुरी तरह चरमरा जाएगी सिक्किम की जो मालवाही यातायात वाहनों की संख्या है वो, और ऐसे में सिक्किम के लिए जो सामान्य जीवन है वो प्रभावित हो सकता है। और अगर उतरते हैं हड़ताल में तो और भी ज्यादा स्थिति खराब हो सकती है। फिर एक बार बता दूं कि इनका जो एग्रीमेंट है 1800 गाड़ियों का, वो 1800 गाड़ियों का जो एग्रीमेंट है वो उसके तहत इन्हें काम नहीं मिल रहा है और ये लोग बेरोजगार हो एक तरह से हो रहे हैं। बड़े बड़े जो नेशनल परमिट के ट्रक्स हैं वो वहां जा रहे हैं, माल दे के आ जा रहे हैं, जिससे इन्हें माल नहीं मिल पा रहा है। दूसरी बात है कि इन्होंने फिर कहा है कि जो आवश्यक सेवाएं हैं उन्हें इस बंद से ये मुक्त रखेंगे, जैसे चाहे दूध हो, चाहे दवाइयाँ हो, या इसके अलावा और भी जो आवश्यक है, एम्बुलेंस है या फिर कोई विशेष खान पान की जरूरत की कोई चीजें हैं, तो वो बंद से मुक्त ये रखेंगे। ऐसा इन्होंने कहा कि 2 दिन का टाइम देंगे, तो ये तो हमेशा ही मुक्त रहेंगे। ऐसा है, जो देखिए हम लोग का खाली ट्रांसपोर्टेशन लाइन से सिर्फ संबंधित है। ये बस चल सकती है, छोटा गाड़ी जितना भी है लग्जरी वो चल सकती है, लेकिन खाली मालवाही ट्रक की बात जी ट्रक हो गया और जितना भी ये यूटिलिटी हो गया, यूटिलिटी पिकअप वो भी जा सकती है? नहीं वही पैसेंजर लेके जा सकती है, लेकिन तो सामान्य यातायात खुला रहेगा, छोटी गाड़ियां जा सकती है, बस जा सकते हैं, उसमें कोई किसी तरह का इनका प्रतिबंध नहीं है। लेकिन इनकी जो गाड़ियां हैं मालवाही, विशेषकर जो मालवाही ट्रक है, बड़े ट्रक, मंझले ट्रक या छोटे ट्रक, उन पर इसका प्रभाव पड़ने वाला है। तो अब देखने वाली बात है कि कल से इनकी ये जो बंद है वो चालू हो रही है और अब देखना होगा कि कितना प्रभाव सिक्किम के लोगों पर पड़ता है, कितनी सफल रहती है इनकी ये बंदी, और साथ ही क्या प्रशासन इनकी बातों पर गौर करेगा, इनकी जो डिमांड है, इनकी जो मांगे हैं उन्हें मानेगा, ये देखने वाली बात होगी। तो लगातार हम बने हुए इस विषय पर भी और बने हुए शहर की तमाम ताज़ा खबरों पर आप बने रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।